हेलो एवरीवन। अभी तक हमने केमिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल में समझा कि नॉन मेटल जो होते हैं वो ऑक्सीजन गैस के साथ कैसे कंबाइन होते हैं। अब हम समझते हैं रिएक्शन विद वाटर नॉन मेटल्स की। ठीक है, तो देखो इसी में दो केस आएंगे। पहला मैं केस आपको बता रहा हूँ, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर। नॉन मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्शंस करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, चाहे वाटर स्टीम फॉर्म में हो, चाहे हॉट वाटर हो, चाहे कोल्ड वाटर हो। किसी भी केस में नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शंस नहीं करते। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शंस है, जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन नॉन मेटल है, वो वाटर के साथ रिएक्शंस कर सकता है। एक्सेप्शन है, फ्लोरीन कर सकते हैं क्योंकि जो फ्लोरीन है वो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है। ठीक है, समझ में? नॉर्मली नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शंस नहीं करते। क्यों नहीं करते, इसका एक रीज़न है। ऐसा किस लिए नहीं हो पा रहा, इसका रीज़न है कि वाटर जो है वो डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। अगर कोई नॉन मेटल इस H पॉजिटिव आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो H पॉजिटिव आयन जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 गैस में कन्वर्ट हो गया। और अगर H2 गैस लिबरेट हो रही है इसका मतलब कोई ना कोई रिएक्शंस हो रही है। लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, वो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है मतलब वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले हैं। अब इन नॉन मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, वो दे ही नहीं सकते, तो वो क्या कर सकते हैं, किसी और को इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी दूसरे को कैसे देगा, तो दे ही नहीं सकता। और एच पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे तो H2 गैस लिबरेट होगी ही नहीं। समझ में आया? तो इसलिए नॉन मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते। क्या रीजन आएगा, ड्यू टू द not due to the electron acceptor nature of non-metals. Due to the electron acceptor nature of non-metal, they do not react with वाटर, इसलिए वाटर के साथ रिएक्शंस नहीं करते हैं। इसमें एक्सेप्शन जो है फ्लोरीन, उसका केस मैं आपको समझा देता हूँ कि फ्लोरीन कैसे रिएक्शंस करते हैं। ठीक है, सर नॉर्मली नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शंस नहीं करते हैं। समझ में आ गया? अब एक एग्जांपल है फ्लोरीन का, उसका आप एक बार समझ लीजिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। एक्सेप्शन जो है इस कॉन्सेप्ट का एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि फ्लोरीन जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्शंस करके क्या बना देगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड बना सकता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस या फिर ओजोन गैस, दोनों में से एक, या तो ऑक्सीजन गैस या ओजोन गैस में से दोनों में से एक ही लिखना है। मैं यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूँ O2 गैस। ठीक है, तो O2 गैस इसमें प्रोड्यूस हो सकती है। इसका मतलब फ्लोरीन ऐसा नॉन मेटल है जो वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन फ्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस या ओजोन गैस फॉर्मेशंस कर सकते हैं। बाकी नॉन मेटल्स जो है वो रिएक्शंस नहीं करते। जैसे मान लो मेरे पास है, मान लो ब्रोमीन, और मैं वाटर के साथ रिएक्शन करूँगा तो आगे क्या आएगा, नो रिएक्शंस। तो फ्लोरीन को छोड़ के बाकी कोई एलिमेंट रिएक्शंस नहीं करते हैं। समझ में आएगा, नॉन मेटल रिएक्शन विद वाटर। अब जो नॉन मेटल ऑक्साइड है, ध्यान सुनना, नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। तो सेकंड केस है इसमें, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद
वाटर, जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वाटर के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, और इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे नॉन मेटल ऑक्साइड को एसिडिक नेचर के नॉन मेटल ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, समझे? तो नॉन मेटल ऑक्साइड react with water to form acidic compound। एक एसिडिक कंपाउंड वो फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं इस चीज को प्रूव करने के लिए कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जिसमें चीज हो सकती है। जैसे मान लो मेरे पास नॉन मेटल ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो क्या बनेगा H2CO3, जिसे हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या कहते हैं? कार्बोनिक एसिड कहते हैं। ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड है, ये वाटर के साथ अगर कंबाइन होती है तो क्या बनेगा? पहले सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 और फाइनली कन्वर्ट हो जाते हैं ये H2SO4, जिसको आपको पता है क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड कह सकते हैं। इसका मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल डायरेक्ट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते एक्सेप्ट फ्लोरीन। समझ में आ गया? तो ये रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल और नॉन मेटल ऑक्साइड विद वाटर। ठीक है, अब चलते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद एसिड्स। तो सेकेंड केस है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद एसिड। तो अगला है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद एसिड्स। ठीक है, तो नॉन मेटल्स क्या एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे? नहीं कर सकते। सेम केस है, जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्शंस नहीं कर सकते। आगे रिएक्शंस नहीं, जैसे वाटर के साथ नहीं हुई थी वैसे ही यहाँ पे नहीं हुई। रीजन नियर अबाउट सेम है। ठीक है, क्या रीजन है? ऐसा किस लिए नहीं होता? इसका रीजन है, जो हमारे पास मान लो कोई एसिड है, मेरे पास एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और अगर ये डिसोसिएट होगी तो H पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। सेम केस आ गया, H पॉजिटिव आयन जो है अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो ये तो किस में कन्वर्ट होगा? H2 गैस में। और आपको पता है जो नॉन मेटल्स होते हैं ये कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर ही नहीं सकते, इसलिए ये भी जो नॉन मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्शंस नहीं करते। ठीक है, तो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, एसिड के साथ रिएक्शंस नहीं करते हैं, इसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? अब चलते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद क्लोरीन। नॉन मेटल की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कैसे रिएक्शंस करते हैं। तो नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन। तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ कैसे रिएक्शन कर सकते हैं? नॉन मेटल्स कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल नॉर्मली हम कह सकते हैं क्लोरीन के साथ रिएक्शंस कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो अगर मेरे पास मान लो कोई भी नॉन मेटल है, कोई भी नॉन मेटल है, और वो अगर क्लोरीन गैस जो नॉन मेटल है उसके साथ रिएक्शंस करते हैं तो क्या बना देंगे? नॉन मेटल क्लोराइड बना देते हैं, नॉन मेटल क्लोराइड फॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं इस चीज को समझने के लिए। तो पहला एग्जाम्पल है हाइड्रोजन गैस जो नॉन मेटल ऑक्साइड है,
क्लोरीन गैस कन्वर्ट होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिक्विड फॉर्म में। तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस जो नॉन मेटल है वो क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास मान लो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शंस कर सकता है और क्या बना देगा PCl3। ठीक है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड कह सकते हैं, ये बना देगा। इसका मतलब नॉन मेटल जो है वो क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शंस कर सकते हैं। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। थोड़ा सा इसमें एक चीज समझेंगे कि जो नॉन मेटल है क्लोरीन गैस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये केस एक्सेप्शन है, इसमें सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शंस होती। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ कि जो नॉन मेटल्स हैं वो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी शो करते हैं, तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो अगली है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन। तो नॉन मेटल जो है वो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये रिएक्शंस नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होती, थोड़ा सा टेम्परेचर राइज अप रखना पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं पहला रिएक्शंस क्या है, इसके एग्जांपल्स का। पहला एग्जांपल है, जैसे हमारे पास नॉन मेटल है, हम कह सकते हैं सल्फर S8। सल्फर किस फॉर्म में होता है, एसिड फॉर्म में। और ये अगर हाइड्रोजन गैस के साथ अगर कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड इसे कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब जो नॉन मेटल है वो रिएक्शंस कर सकते हैं किस कंडीशन में, नियर अबाउट 700 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, 700 केल्विन टेम्परेचर के आसपास ये रिएक्शन होती है। इसका मतलब टेम्परेचर थोड़ा सा अप रहना जरूरी है। दूसरा है कि जो नाइट्रोजन है वो भी हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कर सकती है नियर अबाउट टेम्परेचर, इसमें भी कितना होता है 700 केल्विन। तो क्या बनेगा, अमोनिया NH3, अमोनिया फॉर्मेशंस हो सकती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये अमोनिया फॉर्मेशन हो सकता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं नॉन मेटल जो होते हैं वो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है बेटा नेक्स्ट है कि जो नॉन मेटल होते हैं वो किसके साथ, सॉल्ट के साथ। सॉल्ट भी कैसा होना चाहिए, नॉन मेटल का सॉल्ट होना चाहिए, उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक तरह की शो करते हैं, वो हम समझते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन विद सॉल्ट। फिफ्थ प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद सॉल्ट। नॉन मेटल की रिएक्शन सॉल्ट के साथ, किसके सॉल्ट, नॉन मेटल के सॉल्ट के साथ। ठीक है, तो एग्जांपल है इस चीज के वो हम समझ लेते हैं। इस चीज के एग्जांपल्स ही हैं जो हमें इंपॉर्टेंट या हमें ढंग से बताएंगे कि रिएक्शंस कैसे हो रही। मान लो मेरे पास एक NaBr सोडियम ब्रोमाइड एक सॉल्ट है। ठीक है, और मैं इस सॉल्ट को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, इसको अलग से समझना, क्लोरीन वाले रिएक्शंस के साथ अटैच नहीं करना। ठीक है, तो क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है, NaCl और ब्रोमीन गैस जो है वो उसमें से सेपरेट आउट हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पे हमें समझ में आया कि एक नॉन मेटल का सॉल्ट जो है उसमें दूसरा नॉन मेटल क्या शो करता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है। क्या शो करता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर सकता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट किस बेसिस पे होगा, रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे। रिएक्टिव सीरीज क्या फॉलो होगी, मोर रिएक्टिव इज फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो ये रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
रिएक्टिविटी, समझ में आ गया। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बेसिस पे डिफरेंट टाइप के नॉन मेटल रिएक्शन शो करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। अब एक और एग्जांपल इस चीज को प्रूव करने का कैसे रिएक्शंस होती हैं, तो वो एग्जांपल्स एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। तो अगला इसी में है, पहला एग्जांपल तो आपको समझ में आएगा। दूसरा मान लो मेरे पास है KI, पोटेशियम आयोडाइड, और मैं इसको क्लोरीन गैस के साथ, क्लोरीन क्या है, आयोडीन से मोर रिएक्टिव है, तो क्या बनेगा, KCl प्लस आयोडीन गैस का हो जाएगी, लिबरेट हो जाती है। समझ में आया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल के सॉल्ट में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, फाइनली लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है ऑफ नॉन मेटल। ये केमिकल प्रॉपर्टी नहीं कह सकते, कहाँ से हम कह सकते हैं, नेचर ऑफ द नॉन मेटल्स भी कह सकते हैं। तो वो करते हैं, सिक्स्थ है, हम कह सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर कैसे ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। आपको पता है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो क्या शो करते हैं, रिडक्शन शो करते हैं। क्या शो करते हैं, रिडक्शन रिएक्शन शो करते हैं, रिडक्शन रिएक्शन शो करते हैं। इसका मतलब वो क्या शो, एक तरह से हम कह सकते हैं किस तरह के नेचर शो करेंगे, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शो करेंगे। क्या शो करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नॉन मेटल कह सकते हैं वो कैसे होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। समझ में आ गया। तो नॉन मेटल कैसे होते हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। तो इस तरीके से नॉन मेटल कैसे होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करते हैं। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट समझ में बहुत अच्छे से आ जाए। एग्जांपल है, मान लो मेरे पास है वाटर, और मैं किसके साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ, फ्लोरीन के साथ। तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। तो आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, फ्लोरीन। तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और ये कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। समझ में आ गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल जो होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क करते हैं। तो इस तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स कंप्लीट।